बाजार बोलता है एफआईज डीआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं कि एफआईज ने कल और डीआईज ने कल क्या किया। तो एफआईज की तो सेलिंग ही चल रही है, 2464 करोड़ रुपए की कल एफआईज ने सेलिंग की है। डीआईज खरीद रहे हैं लेकिन अब उनकी रफ्तार भी थोड़ी धीमी पड़ गई है, 1516 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज करते हुए नजर आए। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल कि ग्लोबल इंडिसीज कहाँ चल रही हैं। तो ग्लोबल इंडिसीज में देखें तो यहाँ पर डाउ तो कल ठीक ठाक बंद हुआ, लेकिन शंघाई हैंसेंग थोड़ा प्रेशर में है। निकाई और कोस्पी में ग्रीन मार्क बना हुआ। ये इंटरेस्टिंग है कि इस तरह के टैरिफ लगने के बाद भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं काउंटर जो कि आज लिस्ट में अच्छे चढ़े हुए हैं। तो एमएसटीसी यहाँ पर करीब 5% का जंप, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी ग्रीन यहाँ पर अच्छा जंप है। इस पर पीछे एक खबर भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है और उस पर भी बात करेंगे। नायका यहाँ पर करीब 2% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। टॉप लूजर्स में देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के सत्र में वीकनेस ज़्यादा दिखा रहे हैं रिलेटिवली। तो एलिवर्स करीब 8.5%, एचबीएल इंजन करीब 8%, एआईएच होटल 7.5%, ISGC करीब 7.5%, शारदा एनर्जी करीब 7%। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज की बड़ी खबर वही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ हम कह सकते हैं लगा दिया है। साथ ही अगर देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कनाडा और मैक्सिको का है, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा मेटल आता है अमेरिका में। और ब्रिटेन के कुल स्टील एक्सपोर्ट में भी अमेरिका का 10% हिस्सा है। हालांकि पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जो भी मैं टैरिफ वगैरह लगाऊंगा उसमें यूके को छोड़ दिया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि यूके को छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता है। आज और कल में अभी टैरिफ का संकट हटा नहीं है। आज और कल में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के पार्ट्स पर मैं टैरिफ लगाने वाला हूँ। तो ये जो टैरिफ होगा, जितना वो हम पर टैरिफ लगाते हैं यहाँ के कंट्रीज़, उतना ही हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी थोड़ा सा डराने वाली है। समीर सर, अभी एक टैरिफ तो लगा है, एक टैरिफ और लग सकता है और वो आज और कल का मार्केट सेंटीमेंट और ख़राब कर सकता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप पर ये भरोसा तो हो गया कि वो जो बोल रहे हैं वो एटलीस्ट एक बार तो कर ही रहे हैं। तो ये टैरिफ आज और कल में आ जाएगा तो मार्केट और कितना अभी पेन लेने के मोड में है। So, like I said, Indian markets कैसे react करेंगे will be dependent on what tariffs are put on India. जो अगर वो बोल रहे हैं, like you said, कि he is doing what he saying. I don't think कि कभी भी expectation था कि he wouldn't follow through, कि उसने ये सब commitments किए हैं तो he will not follow through. क्योंकि this time around, see last time जब वो president रहे थे, he was still navigating. This time he has nothing to lose and he is going to do exactly what he wants to do. So we were expecting him to do a lot of the things that he's saying. Coming back to how Indian markets would be affected by it, like I said, if he puts retaliative tariffs, जो अगर India is charging say 100% import duty on cars coming in from the US, and he puts something similar, हम लोग क्या वो गाड़ी एक्सपोर्ट यूएस में कर रहे हैं? फिलहाल तो नहीं कर रहे हो। So it's not going to be impacting us that drastically because there's limited number of things that where we are competitive and where we are putting certain import duties, that is not the product that we are exporting. So it need not, अगर वो same product पे लगाता है तो impact नहीं रहेगा। But if he looks at it as a basket कि नहीं आप totally हमारे goods पे ये लगाते हो तो मैं आपके goods पे लगाऊंगा, तो then the market will definitely react negatively. But like I said, अगर मोदी जी और ट्रम्प का विजिट अच्छा रहता है and they can come up with some mid ground, then it need not react negatively. But yes, expect volatility. Very clearly, volatility रहेगी market में. Indian markets काफी correct हो चुके हैं. Possibility is another 5% correction because of all the noise that is there. पर मुझे नहीं लगता कि वहां से ज्यादा downside फिलहाल दिख रहा है, especially in the large cap. Mid cap and small cap में yet valuations are stretched, so falls can be bigger. But index level पे मेरा assumption है कि 5% से ज्यादा शायद नहीं गिरेगा ये level. बिल्कुल, जैसा आप डेटा में भी देख रहे हैं कि यूएसए के स्टील इंपोर्ट में कनाडा का सबसे नंबर 1 पोजीशन है। 6 मिलियन टन का इंपोर्ट होता है कनाडा से, ब्राज़ील से 4.1 मिलियन टन का, मैक्सिको से 3.2। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में आने वाले हैं वो यही 3 देश आने वाले हैं, अमेरिका के आसपास के देश। साथ ही साउथ कोरिया, वियतनाम और जापान, ये यहाँ पर एशियन मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। इंडिया का भी नाम है लेकिन स्टील एक्सपोर्ट में ज़्यादा इंडिया की वेटेज नहीं है।
लेकिन एल्यूमिनियम इंपोर्ट में कनाडा अगेन टॉप ऑन द चार्ट, और यूएई, चाइना, साउथ कोरिया, बहरीन, अर्जेंटीना एंड इंडिया। यहाँ पर इस इंपोर्ट तो होता है एल्यूमिनियम का, लेकिन 0.3 मिलियन टन का ही एक्सपोर्ट होता है इन देशों से, और अमेरिका इंपोर्ट करता है केवल इतना ही। लेकिन एक और बड़ी खबर सर, समीर सर, अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ा बूस्टर मिला है। आज अदानी स्टॉक्स ऊपर भी है। अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में घूस देने की इजाज़त मिल जाएगी। एक ये नया लॉ वहाँ पर पारित हो रहा है कि विदेशों में कारोबार फैलाने के लिए दी जाने वाली घूस पर कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। विदेशों में घूस देने पर अमेरिका में कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 50 साल से चले इस कानून के चलते हमारी जो कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव ही नहीं हो पाती हैं, और उनको बिजनेस करने में आसानी अब मिलेगी, पहले नहीं मिल रही थी। अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में कारोबार करने में सफलता मिलेगी। पुराने केसों को भी नए कानून के तहत लाने के लिए कहा गया है। मौजूदा कानून में देखें तो 15 साल की सज़ा और करीब $2.5 लाख तक का जुर्माना कंपनियों पर लगाया जाता है। तो अदानी ग्रुप का भी इसी बिल्कुल प्रकरण को लेकर अमेरिका में केस चल रहा है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि अदानी शेयरों में एक अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। समीर सर, अदानी ग्रुप से सारी चीज़ें ही ख़त्म होती जा रही हैं लगभग। उनके लिए कानून बदला हो गया अमेरिका में, हिंडनबर्ग बंद हो गया। सर, अभी लगता है कि अब अदानी स्टॉक्स का ही नंबर है, क्योंकि फरवरी 2023 में आई थिंक जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मार्केट एक बार तो ढह गया था, काफ़ी नीचे आ गया था मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन सबसे पहले अदानी स्टॉक्स ने ही लीड किया था, उसके बाद सारे शेयर्स चले थे। तो क्या हम मान सकते हैं वो समय दोबारा आने वाला है? So Vivek ji, I'm a fundamental analyst, right? Or fundamentals tells me that you have to look at earnings growth, valuations, and all of these things in single picture. अडानी के काफी स्टॉक्स जो है वहाँ अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं है और वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। So I'm not saying they're not making profits, they're making, but not कि they should trade at the valuation multiples. For example, आप अडानी ग्रीन ले लीजिए. Where are the earnings and what is the earning multiple? I think closer to 200. Adani Enterprises में तो I think there's so many businesses, difficult to identify कि which business will turn profitable, कहाँ से आएगा. So it becomes very difficult as a fundamental analyst to cover. अगर Adani Groups में दो तीन stocks जो हम track कर सकते हैं, one of them is Adani Ports, where the earnings, business model and everything is very clear. और दूसरा है ACC Ambuja, जो उन्होंने acquire किया था from the Swiss company Wholesale. These two businesses में actual assets, actual growth, actual सब दिख रहा है. So they are companies that we study, but वहाँ पे दोनों पे valuations हमें थोड़ा stretch लग रहे हैं. Now can this negativity जो उनके around है disappear and lead to re-rating? हाँ, it can, but it only means that expensive valuations become more expensive. And as a fundamental analyst हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे स्टॉक को रेकमेंड करने के लिए, बिकॉज व्हाट वी आर लुकिंग एट इज मल्टी ईयर, 3 ईयर 5 ईयर हमारा कैपिटल कैसे अप्रिशिएट होगा. तो गिवन वेयर वैल्यूएशंस आर, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू से कि आई कैन गेट अ 15% CAGR रिटर्न, मीनिंग कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न for 5 years in a company which is already expensive. So from that angle we have chosen not to buy into the Adani stocks even though the negativity is ending. Can the stocks go up? बिल्कुल. मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो बिल्कुल री-रेट हो सकते हैं, बट फंडामेंटली नहीं रेकमेंड कर सकते हम.